गुड इवनिंग ट्रेडर, सभी को राधे राधे। और आज का डेट है 8 फरवरी और आज हम करने वाले हैं प्री मार्केट एनालिसिस फॉर 9 फरवरी। बट उससे पहले आज जो मार्केट में जो सेंटिमेंट था उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे कि हमें बेटर तरीके से समझ आएगा कल के सेंटिमेंट के बारे में, क्योंकि पास्ट से ही फ्यूचर पता चलता है। ठीक है, तो आज लगभग सभी सेक्टर ने गैप अप ओपनिंग दी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये हमने चार्ट ओपन कर रखा हुआ है निफ्टी 50 का, जबकि आज निफ्टी 50 का एक्सपायरी था। ठीक है, साथ ही साथ आज आरबीआई की पॉलिसी भी आनी थी, बट मेरा जो टेक्निकल जो मैं रिसर्च करता हूँ या जो बताता हूँ, मेरा सीधा सा बंदा होता है। न्यूज आता तो है वो सही है, बट सबसे पहला जो है 930 स्ट्रेटजी पर ही मैं ट्रेड लेता हूँ। हाँ, वो अलग चीज़ है कि भाई वो न्यूज़ की वजह से मार्केट ने काफ़ी अच्छा फॉल दिया, उस पर हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल मार्केट में लगभग 2 दिन पहले भी देखो यही जोन जो हमने यहाँ बना रखा है, इस जोन में देखो आज मार्केट ने इस जोन को तोड़ दिया। और लगभग हमने जो 3-4 जो लेवल्स ड्रॉ करे थे, एक लेवल देखो यहाँ पर जो निकल के आ रहा है 21,800, आज मार्केट ने इसको भी ब्रेक कर दिया। बाकी इतने दिनों से लगभग इसी रेंज में था, बट आज मार्केट ने इसको भी ब्रेक कर दिया। और जो हमारा सेकंड लेवल था 21,700, जो कि हमने पहले ही 2 दिन पहले, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में वीडियो मिल जाएगी, वहां पर हमने ये ड्रॉ कर रखा था। ठीक है, और सुबह सुबह टेलीग्राम पर भी ये लेवल्स दिए गए थे। ठीक है, क्योंकि न्यूज़ आया था उसकी वजह से। तो काफ़ी लोगों ने काफ़ी अच्छा ट्रेड एग्जीक्यूट भी किया, कई लोगों से मिस हो गया, बट कोई बात नहीं, ट्रेड ना लिया कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी ट्रेड में ट्रेड ना करना भी एक अच्छा फायदा का सौदा होता है, बट गलत ट्रेड में एंट्री नहीं करना होता। उसके बाद मैंने देखो सुबह में 0 हीरो का ट्रेड लास्ट मोमेंट में मैंने लिया नहीं, बट काफ़ी अच्छा ट्रेड बना है यहाँ पर। ठीक है, तो फिलहाल आज का मार्केट जो है, मार्केट फॉल कर चुका है और अभी एफ की सेलिंग का भी डाटा आ चुका है, काफ़ी मोटा सेलिंग का। ठीक है, तो अब जो हमारे सामने बात है, ये हो गई निफ्टी की। चलो हम पहले बैंक निफ्टी को भी एक बार देख लेते हैं, फिर हम कल का डिस्कशन करेंगे कॉल और पुट के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, देखो मैं किसी भी वीडियो में आपको कोई स्ट्राइक प्राइस सजेस्ट नहीं करता कि आपको इसका कॉल लेना चाहिए इस स्ट्राइक प्राइस का या इसका पुट लेना चाहिए। ठीक है, मैं केवल आपके साथ इंपॉर्टेंट लेवल जो मुझे समझ आ रहा है, जो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर देख पा रहा हूँ, भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और उसी के बेस पर मैं खुद भी ट्रेड करता हूँ, तो आपको भी देखना है, समझना है और अकॉर्डिंग ही मार्केट में ट्रेड करना है। ये नहीं कि भाई मैंने बोला, और मैं तो ऐसे कभी कोई डायरेक्टली कोई बोलता नहीं कि भाई आपको यहाँ कॉल या पुट लेना चाहिए, मैं एंट्री पॉइंट आपको बता देता हूँ, वो भी स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, बाकी भाई करना ना करना आपका काम है। तो चलो ये हो गए इंपॉर्टेंट लेवल कल के डेट में। भाई कुछ लोगों का कमेंट आया था कि आप लेवल बता रहे हो, भाई मेरे किसी भी वीडियो में देख लोग जाकर लेवल मैंने बताया हूँ? कभी नहीं। भाई मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ मार्केट, देखो मैं अपनी प्रिडिक्शन अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, बाकी डिसीजन मार्केट का है, वो क्या करना है, उसको क्या करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसने भी ये लेवल भी आज ब्रेक कर दिया, जो कि इतने दिनों का लेवल था। इसको ब्रेकआउट यहाँ पर ब्रेक किया, फिर वापस रिटेस्ट किया इसको, ये वाला जो आप देख रहे हो ना, ये एक लेवल था इंपॉर्टेंट लेवल, जो कि कई दिनों से ब्रेक नहीं होता, ये ब्रेक किया। फिर वापस जैसा कि बहुत लोगों का इसमें जो मिस हो गया था, तो फिर वापस मार्केट इस वाले जो सपोर्ट को तोड़ा, वापस इस सपोर्ट से रिटेस्ट किया, तब जाकर फिर नीचे गिरा। तो मार्केट बिल्कुल ऐसे ही ट्रेड करना है, मार्केट में बिल्कुल इसी तरह का मोमेंटम बनता है जैसा कि अभी आपको दिख रहा है। इसलिए कभी अगर कभी भी ब्रेकआउट पे ट्रेड ले रहे हो ना, तो 2-3 पॉइंट्स होती हैं जो कि आप धीरे धीरे समझ जाओगे, क्योंकि ये चीज़ एक्सपीरियंस से ही आता है, कोई बता देगा तो नहीं आने समझ में आने वाला है। ठीक है, तो आज मार्केट ने फाइनली अपना रेंज तोड़ दिया। अब कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होने वाले हैं? कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। बेसिकली मैं सेंसेक्स में करता नहीं, बट बहुत सारे लोग करते हैं, तो उसके लिए भी मैं लेवल आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलो सेंसेक्स देख लेते हैं। सेंसेक्स में भी आज भारी गिरावट आई, क्योंकि आरबीआई की जो पॉलिसी आई थी उसमें बस ये लिखा हुआ था कि भाई बैंक का जितना भी इंटरेस्ट वगैरह जो हिडन इंटरेस्ट रहता है, बैंक जो क्लाइंट से वो लेते हैं, वो चीज़ उनको क्लियरली बता कर लेना। बस ये एक तरह का बैड न्यूज़ है बैंक के लिए, जिस वजह से बैंक में फॉल आई, बैंकिंग सेक्टर है सारे में। ठीक है, तो देखो निफ्टी इसका, इसने भी अपना जो इतने दिन का रेंज था, ये जो रेंज आप देख रहे हो ना, इतने दिन का रेंज, अभी तो एक लेवल है। हाँ अभी लेवल में ही है, बट फिर भी आज काफ़ी अच्छा फॉल देखने को मिला है। ठीक है, तो अब हम कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स देख लेते हैं। ठीक है, ये था इंट्रो। भाई जिन लोगों को इंट्रो समझ में नहीं आ रहा या फिर इंट्रो में इंटरेस्ट नहीं, स्किप कर सकते हो और आगे से नेक्स्ट एनालिसिस आप देख सकते हो। चलो अब बात करते हैं 9 फरवरी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या क्या होने वाले हैं। तो अगर हम 15 मिनट के हमने ये चार्ट बना रखा है, ये सेंसेक्स का है, फिर उसके बाद बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के लिए बताएंगे। तो पहला तो रेजिस्टेंस देख लो आप, जो कि इंपॉर्टेंट लेवल ये जो बना हुआ है, सारे लेवल्स मेरे बने हुए ऑलरेडी। देखो आप देख रहे हो, यही लेवल आपको फॉलो करना है बस। लेवल क्या क्या होने वाला है,
आप स्क्रीनशॉट ले लो वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चलो मैं कर ही देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ लेवल्स क्या क्या होने वाले हैं। इंपॉर्टेंट लेवल जो है 72,250, ठीक है, 72,250, 72,250। चलो एक लेवल तो ये हो गया, और दूसरा लेवल हो जाएगा ये भी एक लेवल अच्छा खासा है, हाँ ये भी एक लेवल है। इसका लेवल कौन सा है भाई? 72,000, ठीक है, 72,000 का लेवल है। ये सारा जो है आपको बाकी देखो लाइव मार्केट में मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करने का कौन सा ब्रेकआउट कहाँ पर ट्रेड करना है, एक एंट्री पॉइंट मैं इंपॉर्टेंट वैल्यू सुबह मॉर्निंग में लाइव मार्केट में बताता हूँ जो मुझे समझ आता है, बाकी मार्केट डिसाइड करेगा क्या करना है। मेरी जो एक्सपीरियंस है मैं उसके बेस पर आपको बताता हूँ, ठीक है। दूसरा जो इसका पॉइंट आ रहा है हमारे पास वो है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट लेवल। जो मैं इंपॉर्टेंट लेवल बता रहा हूँ इसको मार्क कर लो आप लोग। चलो इंपॉर्टेंट लेवल दूसरा जो है वो ये है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 71,792, 71,792। ये हमने ऑलरेडी 3-4 दिन पहले ही मार्केट में ड्रॉ कर दिए हुए हैं, और देख लो मार्केट अभी मैं दिखाऊंगा बैंक निफ्टी में भी सेम टू सेम वही हाल है। चलो ये दूसरा, इसका लेवल क्या है? 568। हालांकि ऊपर की काम जरूरत पड़ेगी नहीं, बट फिर भी रख लो अगर मार्केट में, क्योंकि पीसीआर के अकॉर्डिंग आपको मार्केट में ट्रेड करना होता है, ठीक है। चलो अभी इतना लेवल का जरूरत नहीं है, नीचे आ जाते हैं। अगर मार्केट में गैप अप हुआ, मान के चलो गैप अप है या गैप डाउन ही दिख रहा है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा गैप डाउन की उम्मीद नहीं है, बट फिर भी मान लो गैप डाउन अगर होता है तो क्या, अभी मान लो जिस जगह पर है उसमें 300-400 पॉइंट का गैप अप एक्सपेक्ट किया जा रहा है, 200-300 पॉइंट भी आ सकता है। तो मान लो अगर हम यहाँ स्केल से नाप कर देखते हैं, 700 पॉइंट का तो फॉल नहीं आएगा भाई, 300-400 पॉइंट का फॉल आ सकता है, 300-400 पॉइंट का फॉल आ सकता है, ठीक है। तो मान लो मार्केट में यहाँ पर ओपनिंग हुई, ठीक है, मान लो मार्केट में इस जगह पर ओपनिंग होती है, कहाँ पर? 400 पॉइंट यहाँ नीचे, ठीक है। अब मान लो नीचे का लेवल देख लो, अगर मार्केट जैसा कि मैंने बताया इंपॉर्टेंट लेवल जो आपके लिए होने वाला है, अगर यहाँ पर खुलता है तो फिर ये लेवल की कोई वैल्यू नहीं है। जो 71,000 की लेवल देख रहे हो ना आप, इस लेवल की कोई वैल्यू नहीं होगी। फिर मार्केट फिर वहां से नीचे गिरेगा, इसकी भी वैल्यू कम उम्मीद है, क्योंकि जो 100 पॉइंट्स का जो स्ट्राइक प्राइस होता है ना, 30-40 पॉइंट तो ऐसे ही घसक जाता है, ठीक है। तो आप मान के चलो यहाँ इस वाले का कोई वैल्यू नहीं होगा, ये जो आप देख रहे हो ना ये वाला स्ट्राइक प्राइस, इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ फिलहाल। तो मार्केट यहाँ पर मान लो खुलते के साथ सेलिंग आ गई, तो बहुत ज़्यादा सेलिंग नहीं आएगी, फिर उसके बाद यहाँ से आ जाएगी बाइंग, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे ऐसे ही करते 930 स्ट्रेटेजी को सबसे पहला ट्रेड जो आप सुबह में ले रहे हो ना, वो 930 स्ट्रेटेजी को देख कर लेना है। मैंने आज निफ्टी में लिया, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पहला ट्रेड उसके अकॉर्डिंग ही आपको देखना है, बट उम्मीद है कि मार्केट में सेल आने की चांसेस है, मार्केट कल भी नीचे ही जाने की उम्मीद है, ठीक है। बट देखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा नीचे जाने की उम्मीद तो नहीं दिख रही है मुझे। एक लेवल जो है जो सबसे ज़्यादा क्रूशियल लेवल होने वाला है वो ये होने वाला है, इस इंपॉर्टेंट लेवल को आप जरूर नोट डाउन कर लो। अगर मार्केट इसके नीचे गया, मार्केट अभी है कहाँ पर? अभी मार्केट है 71,500, 70,300, ये इंपॉर्टेंट और क्रूशियल लेवल होने वाला है, ठीक है। 70,300 साथ में लिख दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट लेवल, इम्पोर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो पॉइंट है ना, कहाँ गया भाई? हाँ ऊपर में, सॉरी। देखो ये जो वैल्यू है ना, यहाँ पर देखो कितनी बार, अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ देखो इस डेट से भी यहाँ से रिटर्न हुआ है, ये मेजर रेजिस्टेंस है। बाकी बहुत पहले यहाँ से उठा था दिसंबर में, ठीक है। उसके बाद दिसंबर के बाद इसको तोड़ नहीं पाया है, तो ये क्रूशियल लेवल है, ये इसको ब्रेक नहीं करेगा मार्केट, इसका रिस्पेक्ट ज़रूर करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक जोन भी बना दे रहा हूँ जिससे कि आपको कल के डेट में बेटर तरीके से समझ में आए। भाई ये जो दिक्कत आती है ना, किसी को बताना अगर किसी को समझ में आता है तो, ठीक है। ये लेवल में ड्रॉ कर दे रहा हूँ यहाँ पर। हम्म,
ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको मैंने यहाँ पर मैं इसको रेड कर देता हूँ, ठीक है। मैंने इसको रेड कर दिया। ये इसके नीचे मार्केट बिल्कुल भी उम्मीद नहीं अगर इसको ब्रेक कर दिया। बाकी लाइव मार्केट में मैं बताऊंगा कहाँ पर एंट्री है वो करना है अगर मार्केट में ऐसा फॉल आ रहा है तो उसके लिए टेलीग्राम को फॉलो कर लो। टेलीग्राम का लिंक आपको बायो में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप धन में अकाउंट अपने अभी तक नहीं खोला है, क्योंकि धन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना जहाँ पर सारा कुछ आप चार्ट पर ही कर सकते हो। मतलब स्टॉप लॉस लगाना, स्टॉप लॉस को ट्रेल करना, हाथ से ही आपको यहाँ से ऐसे करके ऊपर ट्रेल करना है, मतलब सारा कुछ। ऑप्शन चैन देखना, देखो ऑप्शन चैन अगर देखना है वो भी, तो सारा कुछ आपको इसी चार्ट पर हो जाएगा। देख रहे हो, ये देखो यहाँ पे इसको साइड कर दो, बस मार्केट में चार्ट देखते रहो। अगर मार्केट यहाँ पर है, देखो मार्केट में चार्ट भी देखते रहो, ऑप्शन चैन भी देखते रहो। तो ये उस हिसाब से ना बहुत ही फ्रेंडली। अगर आपने अभी तक धन में अपना अकाउंट नहीं बनाया तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाइए वहाँ पर क्लिक करिए, बनाइए, ठीक है। बाकी ये हो गया सेंसेक्स के लिए ये इंपॉर्टेंट लेवल है। और रेजिस्टेंस लेवल जो इंपॉर्टेंट होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, वो ये होने वाला है, ठीक है। हाँ, इंपॉर्टेंट लेवल रेजिस्टेंस का ये देखो ये है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है 72,250। 72,250 नहीं, 72,250 नहीं, ये तो पहुंचने की उम्मीद ही नहीं है अभी फिलहाल। 72,000 ही मान लो, इसको तो डिलीट करो, यहाँ पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। 72,000 इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसको अच्छे से। और इसका कलर मैं कर देता हूँ ग्रीन, ये नहीं सॉरी, इसका मैं कलर कर देता हूँ ग्रीन, ठीक है। चलो, ये इंपॉर्टेंट लेवल हो गए, दो इंपॉर्टेंट लेवल है और ये दोनों को अच्छे से आप मार्क कर लो। बाकी बीच में लाइव मार्केट में मैं बताऊंगा कि मार्केट में अगर ये ब्रेकआउट आता है ऊपर वाला तब तो फिर अच्छा रैली दे देगा, ठीक है। अब लास्ट लास्ट मोमेंट में अगर आया तो फिर अगले दिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि देखो मार्केट ने ना यहाँ तक भी मोमेंट दिया है, देख रहे हो आप। तो ये एक फेक ब्रेकआउट था, यहाँ पर भी एक अच्छे सेलर बैठे हुए हैं 73,000 पे, ठीक है। 73,000 पे फिलहाल जाने की कोई उम्मीद दिख नहीं रही है। मार्केट में 72,000 में ही तुरंत सेलिंग आ जा रही है, तो ये ट्रैप में नहीं फंसना है। बाकी मैं लाइव मार्केट में आपको बताऊंगा जहाँ पर मुझे समझ आएगा, तो कोई हड़बड़ी करके ट्रेड नहीं करना होता, ठीक है। 930 स्ट्रेटजी को फॉलो करो और हर दिन पैसा लेकर जाओगे भाई। देखो अगर 3-4 हज़ार रुपये लेके जाना चाहते हो ना घर पे, समुद्र का ना चाय जो होता है ना वो एक जिप जिप करके लो, ज़्यादा अच्छा है। अगर आप चाहोगे ना पूरा पैसा एक बार में प्रॉफिट लेना, तो जो आपके पास है वो भी चल देकर जाओगे मार्केट में। जो 2-3 हज़ार रुपये कमा के खुश रहता है ना, उसको लॉस बहुत ही कम देखना पड़ता है। चलो, तो ये हो गए सेंसेक्स। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी के लिए। बाकी देखो मैं सेंसेक्स में बहुत ज़्यादा ट्रेड करता नहीं, इसलिए मैं इसमें लाइव मार्केट में कल हो सकता है एक्सपायरी है तो मैं ट्रेड करूंगा इसमें, तो फिर देखा जाएगा इसमें कोई इंपॉर्टेंट लेवल जो जो बनेंगे लाइव मार्केट में। बाकी देखो लेवल्स तो सारे ड्रॉ करे हुए हैं, ये सारे लेवल्स है, ये सारे लेवल जो मैंने यहाँ पर बताई ना आपको, इसके अगर मार्केट ऊपर है तो ये सपोर्ट का काम करेगा, अगर इसके नीचे है तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। ब्रेकआउट पर ही एंट्री करनी होती है। मैं लाइव मार्केट में बताऊंगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। बाकी चलो मैं निफ्टी में देख लेता हूँ, निफ्टी में कल इंपॉर्टेंट लेवल कौन कौन से होने वाले हैं देख लो। मार्केट में एक जीरो हीरो ट्रेड भी मिला था, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा है जीरो हीरो ट्रेड जो मिला था। 3 रुपये वाला मैंने लिया नहीं, बट काफ़ी लोगों ने लिया होगा। ये देखो मैं 21,700 का कॉल, क्योंकि मैं बता दे रहा हूँ क्यों मार्केट में किधर जीरो जीरो ट्रेड, ये लास्ट में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, उसके लिए लास्ट तक वीडियो देख लो, ठीक है। फिलहाल बस मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये प्रीमियम कहाँ तक लास्ट किया था। 3 बजे के लगभग में 1 रुपये 10 पैसा, और यहाँ हो गया 15 रुपये, 18 रुपये, समझ लो 18 गुना। अब मैं बता मतलब खुद आप लोग समझ लो, 50 का लॉट होता है, ठीक है। तो ये हीरो जीरो ट्रेड इसको कहते हैं। इसका बेसिक फंडा मैं बताऊंगा आपको वीडियो के लास्ट में, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि मार्केट कब और किस साइड हीरो जीरो ट्रेड दे सकता है, प्रोबेबिलिटी किधर ज़्यादा रहती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट लेवल चलो ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, एक सेकेंड। ये देखिए एक इंपॉर्टेंट लेवल 21,450 है, ठीक है। उसके बाद हाँ ठीक है, इंपॉर्टेंट लेवल ये हो गया आपका। एक तो मार्केट में देखिए नीचे फॉल अगर आता है, अगर जबकि गैप डाउन ही की उम्मीद है, पूरी तरह से उम्मीद रखना गैप डाउन। वो क्यों मैं बोलता हूँ गैप डाउन की उम्मीद है, आप जब डे फ्रेम पर देखोगे ना चार्ट को, देखो आपको दिखेगा रेड मारुबुजू कैंडल है पूरा, देख लीजिए एक बार। हाँ, तो इसलिए बोलते हैं कि इसको कल पूरा गैप डाउन होने का ही उम्मीद है, इसलिए रेड कैंडल जब बनाएगा ना तो फिर
बाकी इंपॉर्टेंट लेवल हम बता रहे हैं आपको, एक सेकेंड। इंपॉर्टेंट लेवल स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। हाँ, एक आपका ये लेवल है जो 21,450 का है, ये पहले ही 3-4 दिन पहले ही ड्रॉ कर दिया था, ठीक है। और गैप डाउन ही होने का उम्मीद है। मान लो अगर 200 पॉइंट निफ्टी में, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लगभग 100 पॉइंट 150 पॉइंट का फॉल देखा जा सकता है, या 200, बहुत ज़्यादा होगा तो 200। तो इस जगह से अगर हम ड्रॉ करते हैं 200 पॉइंट का, 200, ठीक है। इस जगह पे मान लो, यहाँ से अगर मान लो मार्केट का गैप अप होता है, ओपनिंग होता है, ठीक है, तो एक तो इम्पोर्टेंट लेवल हो गई ये। हो सकता है मार्केट यहाँ से, मार्केट हो सकता है कि यहाँ से एक बार ये फॉल करे, तो ये एक जोन बन सकता है सपोर्ट लेवल। फिर मार्केट यहाँ से ऊपर चढ़ेगा, ठीक है। फिर मार्केट वहाँ से ऊपर चढ़ के फिर एक बार रिटेस्ट करेगा, और मुझे उम्मीद है कि इसको ब्रेकआउट तो जरूर करेगा। जैसे ही इसका 930 स्ट्रेटेजी के हिसाब से पहला 15 मिनट कैंडल का ब्रेकआउट नीचे की ओर मिला, तो आपको ट्रेड में घुस जाना है, वो भी स्टॉप लॉस लगाकर, चाहे वो कॉल हो चाहे वो पुट हो, ठीक है। ये 930 स्ट्रेटेजी बहुत ही काम फायदे में लोगों को रखती है, ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व किया है। बाकी मार्केट को आप भी बहुत अच्छे से समझ रहे हो, मैं बस यहाँ वैल्यू बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये जैसे ही ब्रेकआउट करेगा तो फिर मार्केट यहाँ तक का वैल्यू आपको दे सकता है। इसकी वैल्यू क्या है, मैं एक बार देख लूँ, 21,250। चलो 21,250, इतना लंबा फॉल तो नहीं देगा एक बार में, इतना तो पक्का है। बीच में एक आध डाइवर्जन तो आएंगे ही आएंगे। इसको डिलीट करो पहले। 21,250 है ना, 21,250, ठीक है। ये हो गया इंपॉर्टेंट। बाकी इतना बीच में अगर इसका कितना गैप है ये देख लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना, यहाँ पर एक और कोई लेवल देख लेते हैं। यहाँ मैंने लेवल अगर ड्रॉ करे हैं तो कुछ कारण से ही करे हैं, नहीं मैंने लेवल बिल्कुल सही ड्रॉ करे हैं, बट हाँ एक डाइवर्जन आ सकता है, वो है इस जगह पर। देखो, एक डाइवर्जन आ सकता है इस जगह पर, देख रहे हो, ये देखो, यहाँ पर एक डाइवर्जन की एक्सपेक्टेशन है। तो जो लेवल मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल एकदम ध्यान से उसको देखो बस, ठीक है। ये लेवल कौन सी है भाई, ये लेवल है 21,360, 21,360, ठीक है, ये लेवल है। अब मान लो मार्केट अगर इसको ब्रेक करती है, ये वाली जोन को, तो फिर यहाँ पर ये इसको एक सपोर्ट मिलने के चांस है, बट ये बहुत ज़्यादा हैवी वाला नहीं है। अगर फॉल आया तो फिर यहाँ तक भी जा सकता है, ठीक है, 250 तक भी, बट इसको तो ब्रेक नहीं करेगा। अगर गैप अप हुआ, जो कि उम्मीद बहुत कम है, ठीक है, गैप अप भी होगा तो नीचे फॉल ही करेगा, क्योंकि ऊपर एक हैवी रेजिस्टेंस है। ऑलरेडी मार्केट ने आज काफ़ी ज़्यादा फॉल कर दिया है। तो वही ऊपर वाली जो कल के लिए, जो कल जो मैंने लेवल्स ड्रॉ करी थी, देख सकते हो आप, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा। मार्केट मान लो यहाँ पर आया, ठीक है, इस जगह खुला या फ्लैटिस गैप डाउन हुआ, थोड़ा सा नीचे सरका, इसको ब्रेकआउट करके, तो ये लेवल से, एक ये लेवल आप देख रहे हो ना, ये लेवल से जहाँ पर आज का डे स्विंग लो है, इस जगह से हो सकता है मार्केट रिटेस्ट करे। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा मान लो यहाँ से आया, ठीक है, और ये जगह से हो सकता है फिर वापस रिटेस्ट करेगा ऊपर में, फिर नीचे करेगा, थोड़ा देर हो सकता है कंफ्यूज करे मार्केट आपको, और हो सकता है फिर ऊपर चढ़ने की कोशिश करे, ठीक है। फिर जब नीचे आएगा ना, तो रिटेस्ट करके, ये जब कुछ लोग समझे चलो 930 स्ट्रेटजी में बन रहा है एंट्री कर लेगा, नहीं, ये वापस यहाँ पर आएगा, और इसको या तो ब्रेक करा, अगर वापस आने के बाद जब इसके मार्केट नीचे गिरा गया, ये वाला कौन सा लेवल है, मैं आपको समझाने में थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, बाकी आप ध्यान से समझोगे तो समझ में आ जाएगा। इसको मैं फिर से एक बार डिलीट करता हूँ ताकि आपको फिर से ड्रॉ कर सकूँ। मान लो मार्केट फ्लैटिस डाउन खुला, ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर, फिर हल्का सा थोड़ा, फिर ऊपर आया, ठीक है। उसे जब ये थोड़ा सा नीचे चला जाएगा ना, तो कुछ लोग समझेंगे चलो यहाँ पर 930 स्ट्रेटजी बन गई और ब्रेकआउट भी आ गया। उसी समय आप स्कैल्पिंग कर सकते हो प्लान यहाँ पर, बट उसी समय फिर मार्केट रिटेस्ट करेगा ऊपर इस जगह पर। अब इस रिटेस्ट होने के बाद अगर मार्केट ने ऊपर इसको ब्रेकआउट कर दिया, तो फिर कॉल में बनना होगा आपको, ठीक है, क्योंकि इसको ब्रेकआउट कर, अगर कुछ देर यहाँ कंसोलिडेट होने के बाद, इस तरह कंसोलिडेशन के बाद मान लो ब्रेकआउट ऊपर की ओर हुआ, तो सीधा सीधा मार्केट समझ लो कि ऊपर जाएगा। उस समय कॉल स्टॉप लॉस इसके नीचे, जस्ट इसके नीचे का स्टॉप लॉस रख के आप एंट्री कर सकते हो,
और एंट्री कंफर्मेशन ब्रेकआउट कैसे होता है मैंने आपको क्लियरली बताया हुआ है कि भाई जो कैंडल ब्रेकआउट करेगा एटलीस्ट 60% बॉडी के साथ, और उसके बाद एक कंफर्मेशन कैंडल होना जरूरी है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। मैं हर चीज़ हर समय लाइव वीडियो में ये बताना पॉसिबल नहीं है। अब मान लो अगर मार्केट यहाँ से आया, उसके बाद इस जगह आके कुछ देर कंसोलिड कुछ जगह यहाँ पर आया मार्केट और कुछ देर कंसोलिडेशन किया यहाँ पर ऐसे ऐसे, ठीक है, और इसको तोड़ नहीं पाया, ठीक है, तो उसके बाद जो रिटेस्ट करके जब नीचे गिरेगा ना, तो फिर बेशक आप इसमें पुट बना लो 930 स्ट्रेटेजी के साथ, और उसके बाद जो पुट बनेगा वो कम से कम आपका 150 200 पॉइंट, 150 या 100 पॉइंट का तो फॉल देगा ही देगा। ठीक है, अब अगर गैप अप खुला तो गैप अप की उम्मीद बहुत कम है, फिर भी अगर मान लो गैप अप खुला तो इंपॉर्टेंट लेवल्स बहुत सारे हैं। ये जितना भी इंपॉर्टेंट लेवल ही दिख रहा है आपको, मेन जोन तो यही वाला है। ठीक है, अगर कोई उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है, बट फिर भी यही जोन अगर क्रॉस करता है तो ऊपर में देख रहे हो ना आप, ये 22,000 का इंपॉर्टेंट लेवल 22,000 ही मान के चलो, बाकी मार्केट भाई राजा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। तो बीच में कहीं भी ये छोटे छोटे रेजिस्टेंस है तो ये मायने नहीं रखते। ठीक है ना, हाँ, इंपॉर्टेंट रखते हैं कब, जब लाइव मार्केट में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट अभी प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल ही होगा 22,000 का। अगर 22,000 के ऊपर निकलता है मार्केट लास्ट मोमेंट में, तो फिर तो अगले दिन के लिए ट्रेड बनेगा। अगर दिन में अच्छी रैली आई तो फिर इसके बाद निकल जाएगा। देखो सीधी सी बात है, जब आप मार्केट में ट्रेड करो, मैं बहुत ही पते की बात बता रहा हूँ, मेन टाइम होता है मोमेंटम का, वो होता है 10 बजे। ठीक है, आज भी मार्केट में जो मोमेंटम आया, देखो मैंने भी ट्रेड बनाया, सॉरी, मैंने भी जो ट्रेड बनाया और अपने टेलीग्राम पर अपलोड किया था, टाइमिंग मैं दिखा देना चाहता हूँ आप लोग को। ठीक है, देखो मैं टाइमिंग आपको दिखा दे रहा हूँ, टेलीग्राम को ओपन करता हूँ। ठीक है, जब तक ओपन हो रहा तब तक बैंक निफ्टी के लेवल्स देख लेते हैं। बैंक में भी अच्छा खासा फॉल आया है, और सेम एज इट इज इसके लिए भी होने वाला है वही, जो लेवल पहले से ड्रॉ करा हुआ है हमारा 43,400। और इसके अलावा कोई लेवल है कि नहीं, 5 मिनट 15-20 मिनट में देखते हैं, 15 मिनट में देख लेते हैं, ताकि 15 मिनट देखो लेवल निकालने के लिए बहुत काम का है। और मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊंगा इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके ट्रेडिंग को बहुत अच्छे से सुधार सकती है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और वैल्यू और नॉलेज अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना भाई। ठीक है ना, देखो लेवल्स आपके कहाँ से निकल रहे हैं, इस जगह से, हाँ ये लेवल है आपका सही, हाँ ये लेवल है परफेक्ट। ठीक है ना, लेवल, देखो लेवल निकालने के लिए ना थोड़ा एक्सपीरियंस लगता है, ये चीज़ सिखाई नहीं जा सकती है। ठीक है ना, ये लेवल क्यों निकला, देखो ये लेवल इस बेस पर निकला है, इस बेस पर। ठीक है, 44,000 का, ये बहुत पुराना लेवल है, ये अभी तक मार्केट ने ब्रीच नहीं किया, बट ऐसा लग रहा है ना फॉल देख के कि मार्केट कल इसको भी ब्रीच कर ही देगा। ठीक है ना, इसके ऊपर अगर आ जाता है मार्केट, जो 45,500, 500 नहीं, 46,000 के जब तक मार्केट ऊपर नहीं आएगा तब तक वीक ही समझ लो आप। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट लेवल हो गया, मार्केट कल फ्लैटिस ही खुलने वाला है, फ्लैटिस गैप डाउन, तो उसके बाद इंपॉर्टेंट लेवल यही होगा। और इसके बाद अगर इसको ब्रेक अगर कर दिया मार्केट, ये वाले जोन को, तो फिर मार्केट में नीचे एक अच्छा खासा फॉल आपको देखने को मिल सकता है। और वो कहाँ तक, देखो हमारा जोन ऑलरेडी बना हुआ है। उसके बाद का जो फॉल आएगा, एक तो ये हो गया, उसके बाद सीधा अगर आता है तो इस जगह पर ही आएगा। देखो ये एक इम्पोर्टेंट जोन होगा, अगर ये ब्रेकआउट होता है तो ये कौन सा लेवल है भाई, 43,465। ठीक है, 43,465 भाई, लिख लो जो मैं बोल रहा हूँ, कई बार मैं यहाँ लिख नहीं पाता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, मार्केट में कलम कॉपी लेकर बैठा करो और फटाफट वैल्यू लिख लिया करो, और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है, चलो, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है, इतने इससे ज़्यादा मार्केट गिरने का उम्मीद तो नहीं है, बट अगर गिरा तो लेवल्स देखो नीचे में हमने ऑलरेडी और भी लेवल्स हमारे बने हुए हैं इस जगह पर 42,000। ठीक है, इतना नीचे एक बार में तो नहीं आएगा, देख लेते हैं और कहाँ कहाँ कोई लेवल बन रहेगा। पूरा चार्ट ही गंदा हो रखा है, बहुत ज़्यादा पीछे जाने का कोई मतलब नहीं है। तो इसी तरह से हमारा जो है लेवल्स निकलता है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, एक लेवल ये भी निकल रहा है, ये देखो एक लेवल ये निकल रहा है। ठीक है, ये लेवल कितना का है, 43,250, 43,250। ठीक है, 43,250, 43, 43,250, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। ठीक है,
मार्केट में अगर फॉल आता है तो भाई ये सब ब्रीच हो सकता है, ठीक है। बाकी 930 स्ट्रेटजी में मैं आपको बता दूं मैं कैसे ट्रेड करता हूँ। 1 मिनट में आपको टाइम फ्रेम पर आ जाना है, या शुरुआत में जब ओपनिंग होगा मार्केट तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पर हो। ट्रेड लेने के बाद आपको कैंडल को 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देखना होता है, ठीक है। ये देखो, अभी मैं बता रहा हूँ आपको 930 स्ट्रेटजी में, मैं हीरो जीरो के भी बारे में बताऊंगा, थोड़ा वेट करो। ये देखो, यहाँ पर जो 5 मिनट की कैंडल है, आज का डेट कौन सा, हाँ ठीक है, ये देखो 5 मिनट का कैंडल है। अब जो इसका हाई और ये लो, अब ये यहाँ तक ब्रीच नहीं किया था, देखो यहाँ तक ब्रीच नहीं किया था ना, ये जगह यहाँ पर जो स्टार्टिंग हुआ मार्केट का, ये इसका लो हुआ। मार्केट में फॉल कहाँ से आया, देखो मार्केट में फॉल कहाँ से आया, इस जगह से यहाँ तक मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया, लो को नहीं किया ना। और ऊपर में भी एक बार करने की कोशिश किया था, लेकिन फिर वापस रिटर्न आ गया। ये होता है फेक ब्रेकआउट, ठीक है, उसको पहचानना सीखो, वो कोई नहीं बता सकता आपको, वो एक्सपीरियंस के साथ आता है। तो जब ये ब्रेकआउट आया उसके बाद मैंने यहाँ पर, मैंने ये इस ब्रेकआउट में एंट्री नहीं लिया था, क्योंकि मैं टेलीग्राम पर पोस्ट डालने लगा और ये मेरे हाथ से मिस हो गया, ठीक है। देखो 10:40 में आया, आया ना। ये तो खैर निफ्टी का है, मैंने निफ्टी बैंक का है, मैंने निफ्टी में ली थी। मैं अभी आपको निफ्टी का ट्रेड दिखाता हूँ, ठीक है। ये लेकिन टाइमिंग समझ लो आप, टाइमिंग 10 बजे के बाद ही आता है, इसमें थोड़ा लेट हो गया आने में, 10 बजे के बाद नॉर्मली 10 बजे मोमेंट आ ही जाता है, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं निफ्टी में आपको करके दिखाता हूँ कहाँ पर मैंने ट्रेड लिया था। और टेलीग्राम पर, टेलीग्राम तो ओपन हो ही गया होगा, देखो टेलीग्राम पर मैं आपको दिखा दूँ। ये देखो मॉर्निंग में मैंने लेवल्स दिए थे, ये देखो मॉर्निंग में मैंने आपको जो लेवल दिए थे, देख रहे हो, ये देखो। काफ़ी लोगों ने, कुछ लोगों का मिस हो गया, जैसे मैं यहाँ पर कन्वर्सेशन जिनसे हुई थी, हाँ ये देखो चैट में 100% एक्यूरेसी अच्छा लगा, डेली डेली गाइड करने के लिए सर। अच्छा तो मुझे भी लगता है, बट आप लोग वीडियो पर नहीं आते हो, फिर मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है ना। देखो ये आपके इंडिकेटर पेड है क्या, नहीं सर बिल्कुल पेड नहीं है, ये मैं भी देख रहा हूँ। कोई कोई जीरो हीरो ट्रेड नहीं भाई, जीरो हीरो ट्रेड तो मिला ही था, मैं अपडेट नहीं कर पाया। कभी कभी कुछ नहीं करना सही है, क्योंकि कुछ लोगों का ना 12,500 प्रॉफिट सर, थैंक यू। अरे कोई नहीं, मिस यू, थैंक यू सर, वेरी वेरी थैंक यू। नहीं कर पाया कोई बात नहीं सर, नहीं कर पाया तो नेक्स्ट मिलेगा फिर। ऑल द बेस्ट, चलो 12,000 वाले को ऑल द बेस्ट सर। और हमारे यूट्यूब पर भी आओ, थोड़ा थोड़ा लाइक वाइक बढ़ाओ, है ना। तो चलो इस तरह से मैं अपडेट करता रहता हूँ डेली मॉर्निंग में। तो अब हम क्या करें, निफ्टी में हम आ गए, और निफ्टी में हमने जो ट्रेड लिया है वो लगभग 10 बजे, देखो एंट्री पॉइंट, क्योंकि आज इसकी एक्सपायरी थी, तो मैंने भी आज निफ्टी में ही अपना ट्रेड बनाया था, ठीक है। 5 मिनट के बाद देखो टाइम फ्रेम यहाँ पर इसका ब्रेकआउट मिला, मैं ये ब्रेकआउट नहीं ले पाया। ये ब्रेकआउट जिस समय किया था उस समय मैं अपलोड कर रहा था टेलीग्राम पर, ये मेरे हाथ से मिस हो गया, बट कोई बात नहीं, मुझे पता था कि भाई रिटेस्ट करेगा ब्रेकआउट के बाद। अगर आपसे मिस हो गया ना, ये स्कैल्पिंग टाइप का होता है, आपने यहाँ कैप्चर किया, फिर जब वापस ये आएगा रिटेस्ट करने के लिए तो फिर उसके बाद आप ले सकते हो। तो जब ये वाला टाइम देखो कितना है, 10:05 का, फिर मैं ये नहीं ले पाया। फिर जब रिटेस्ट किया ना इस जगह पर, तो मैंने यहाँ पर एंट्री बनाई थी, यहाँ पर, हाँ इस जगह पर मैंने एंट्री बनाई थी 10:35 में। और देखो उसके बाद ना काफ़ी अच्छा फॉल मुझे देखने को यहाँ मिला। और मैंने कहाँ बुक किया, मैंने बुक किया इस जगह पर, यहीं पर इस आसपास में कहीं बुक किया होगा मैंने, क्योंकि मुझे न्यूज़ का पता नहीं था उस टाइम पर। थोड़ी देर के बाद ध्यान आया कि भाई आज तो न्यूज़ है, तो फिर मैंने एक दूसरा जो है ओटीएम बाई किया था, उसमें भी काफ़ी अच्छा फॉल देखने को मिला मुझे। देखो चलती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश करोगे ना तो गिर सकते हो, इसलिए बिल्कुल अपने वैल्यू का वेट करना बहुत ज़रूरी है आपको। हाँ कभी कभी आपका चलती ट्रेन पर बैठ पाओगे, लेकिन अक्सर अगर कई बार ऐसा होगा कि आप गिर जाओगे, और ऐसा गिरोगे दोबारा बैठने की हिम्मत नहीं होगी, तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। और आप सभी का बहुत ही प्यार सपोर्ट मिला। देखो अब मैं बता रहा हूँ हीरो जीरो ट्रेड का क्या फंडा है और किधर आपको हीरो जीरो ट्रेड मिलता है, ठीक है। देखो आज बैंक निफ्टी में भी हीरो जीरो ट्रेड मिला है, ठीक है। फिर बैंक निफ्टी में और निफ्टी में भी, चलो बैंक निफ्टी का देखें, बैंक निफ्टी में मिला है और निफ्टी में भी मिला है। तो हीरो जीरो ट्रेड किधर मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है, यहाँ ऑप्शन चेन ओपन किया है। अब ऑप्शन चेन ओपन करने के बाद आप जब देखोगे कि ये जो ओ ये ओ आई जो डेटा होता है, ओ आई डेटा ही इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट को क्या चाहिए, मार्केट को क्या चाहिए, मार्केट जो इधर मूवमेंट जो आपको दिखाता है,
कि भाई यहाँ गया फिर इसको ब्रेकआउट करके फिर नीचे आता है, क्यों आता है ये आपको पता है? ये भाई जो पुट राइटर होते हैं या जो राइटर्स होते हैं ना, उनका स्टॉप लॉस खाने के लिए आता है। ये जो मार्केट ने यहाँ ब्रेकआउट दिया फिर वापस गया, ये क्यों किया? ये पुट राइटर, यहाँ जितने पुट राइटर थे नीचे आकर उसके पहले खा लिया, फिर ऊपर जाकर कॉल राइटर का जो है स्टॉप लॉस खाएगा। तो जब जिस दिन एक्सपायरी होती है ना, ये मोमेंटम एक्सपायरी के दिन आती है, जब इसका पैसा जो अभी 18 रुपये देख रहे हो, यहाँ पर देखो कितना है, 1 करोड़, यहाँ पर देखो कितना है, 69 लाख। 1 करोड़ का वैल्यू ऑफकोर्स ज़्यादा है, ठीक है। तो 1 करोड़ यहाँ पर कॉल राइटर है, और यहाँ पर देखो कितना है, यहाँ पर दोनों मिला देंगे तो भी इससे ज़्यादा ही है, ठीक है। यहाँ देखो 1 करोड़ है, यहाँ पर 1.44 करोड़ है। तो ये सारा स्टॉप लॉस मार्केट यहाँ से आने के बाद फिर इन लोगों का स्टॉप लॉस ज़्यादा खाया, क्योंकि इनका स्टॉप लॉस कहाँ लगा होगा, जैसे 700 वाले का है और 750 वाले का है, जो कॉल राइटर है उनका स्टॉप लॉस कहाँ पर लगा होगा, बेसिकली 700 वाले का इस जगह पर ही। मान लो 50 पॉइंट ऊपर रहेगा निफ्टी भी, 50 पॉइंट नया स्ट्राइक प्राइस बन जाता है। तो ये मार्केट जब आपका नीचे जा रहा था, तो आपको ये देखना है कि भाई मार्केट में किधर फॉल आने के चांस है, क्योंकि पुट राइटर कॉल साइड में जाता है तो डेफिनेटली मार्केट उनका जो है राइटिंग, उनका जो है स्टॉप लॉस खाएगा, और वो तुरंत आता है। आज तो काफी देर यहाँ पर रुक भी गया, कई बार देखोगे ना कि मार्केट में मोमेंटम आया अचानक ऐसे और फिर तुरंत रिटर्न हो गया, ऐसे होता है। तो आप लोगों को ना, आपने मान लो अगर 2 रुपये पे एंट्री करा हुआ है हीरो जीरो ट्रेड में, तो आप सोचोगे कि भाई 10 रुपये 15 रुपये देखते कहाँ तक जाएगा, फिर हम बुक करेंगे, तब तक क्या होगा, मार्केट 60 से नीचे गिर जाएगा, आपको करने का भी मौका नहीं देगा। तो ये अपना जो आपका एक्सपेक्टेशन है, मान लो 700 स्ट्राइक प्राइस पर है या 200 300 पॉइंट, जितना आपको कवर करना है, मान लो आप आपने 200 पॉइंट का लगा दिया, मार्केट यहाँ 50 पॉइंट से ही रिटर्न हो गया, ये भी हो सकता है। तो जितना आपका लगता है 50 100 पॉइंट 50 पॉइंट 40 पॉइंट, अगर 2 रुपये में लिया तो भाई उसका 3 गुना 4 गुना टारगेट लगा दो आप। टारगेट हिट होते ही खुद ही फिर वो कितना भी मार्केट ऊपर जाए उससे नहीं मतलब है, बट आपका जो टारगेट रहेगा वो बुक हो जाएगा, टारगेट वगैरह सब धन में लग जाता है। आपको अगर इसके बारे में समझना है जानना है तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो और मेरे से पूछो, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे इसमें चार्ट पर सारा कुछ होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से अब मैं दिखाता हूँ प्रीमियम। देखो 18 रुपये का प्रीमियम जो था इसका, एक सेकेंड, हाँ ऑप्शन, या जो अभी 18 रुपये प्रीमियम आपको दिख रहा है, ये 18 गुना हुआ भाई साहब, लिटरली 18 गुना। मैंने तो लिया नहीं बट मैं लेना चाह रहा था, ये देखो, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं इसको मैं जब ट्रेड करता हूँ तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे करता हूँ, ठीक है। तो ये देखो मार्केट ने यहाँ पर अपना कहाँ तक, 1 रुपये 10 पैसा तक, मान लो यहाँ पर भी आप इसके ब्रेकआउट पर भी, यहाँ पर भी 2 रुपये में भी अगर करते एंट्री, तो भाई साहब 18 रुपये बहुत होता है, ऑलमोस्ट समझ लो 10 गुना हुआ ना जी, 10 गुना 9 गुना तो हुआ। तो काफ़ी अच्छा ये एक छोटा हीरो जीरो ट्रेड है, इससे भी बड़ा बड़ा हीरो जीरो ट्रेड मिल जाता है, ठीक है, एक्सपायरी वाले दिन। तो कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, देखते हैं, मार्केट ने आज तो काफ़ी बड़ा बड़ा मोमेंटम दिया है और कल भी उम्मीद है कि मार्केट फॉल ही करेगा, बाकी देखते हैं। वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, रेगुलर अपडेट के लिए टेलीग्राम को फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पर भी रेगुलर अपडेट्स आती रहती हैं, तो इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लो। और अगर अभी तक धन में अकाउंट नहीं ओपन किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, स्टार्ट करो अपनी ट्रेडिंग की जर्नी। बट हमेशा ध्यान रखना, ये ट्रेडिंग है, एक बिजनेस है, बिजनेस समझ के करना हो तभी करना, जुआ समझ के या पैसा बनाने की मशीन समझ के 2 दिन में करोड़पति बनने का कोई स्कीम नहीं होता इसके अंदर, रिस्की है। तो अगर आपके सरप्लस बैलेंस है तभी आप इस ट्रेडिंग में इंटरेस्ट दिखाना, ठीक है। हाँ, अपने सारे खर्चे काट के अगर आपके पास महीने के 500 1000 बच रहे हैं तो पहले सीखो, पेपर ट्रेडिंग करो, देन उसके बाद आप रियल ट्रेडिंग लॉट 2 लॉट अपने कैपेसिटी के हिसाब से आप कर सकते हो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट डे 9 फरवरी।